कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का 5वां पाठ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका अब तक एक गद्यांश मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपने देखा कि वीर शिवाजी का कोई सेवक रघुवीर सिंह उन्हीं के पत्र को लेकर सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जा रहा है। वह जाते समय उसका उस समय का क्या समय है, क्या वातावरण है, कवि ने इस पर चर्चा की है। आषाढ़ का महीना है, संध्या का समय है, सूर्यास्त होने वाला है और पक्षी अपने घोंसलों में प्रविष्ट हो रहे थे। बादों में चारों ओर अंधेरा छा रहा था और एकाएक वर्षा का समय है तो बादल पूरे आकाश मंडल को व्याप्त कर लेता है। इसके बाद अब आप अगले गद्यांश को देखें। उस समय का जब वो शिव का सेवक पत्र लेकर जा रहा है, उस समय क्या समय है, प्रकृति का क्या स्वरूप है, पूरे हालात का वर्णन कवि ने प्रथम गद्यांश में किया है। अब आप देखें अगले गद्यांश में कवि क्या कहते। इस प्रस्तुत गद्यांश में अंबिका दत्त व्यास जी ने उस शिववीर शिवाजी के सेवक का जो शारीरिक सौष्ठव है उसका वर्णन किया है। आप गद्यांश को देखें। अस्मिन् समय एक है 16 वर्ष देशीयो गौरव युवा हयेन पर्वत श्रेणिरुपरि गच्छति स्म। एष सुघटित दृढ़ शरीरः श्याम श्यामैर्गुच्छगुच्छैः कुञ्चित कुञ्चितैः कचकलापैः कमनीय कपोलपालिः दूरागमनायास वसेन स्वेद बिंदुव्रजेन समाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत्तरोष्ठः प्रसन्न बदनाम्भोजः हरितोष्णी शोभितः हरितेनैव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचना कार्यः कोपि शिववीरस्य विश्वासपात्रं सिंह दुर्गात् तस्यैव पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति स्म। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कह रहे हैं अस्मिन समय, जैसा कि इन्होंने बताया संध्या का समय है, सूर्यास्त हो चुका है, चारों ओर गगन मंडल को, आकाश मंडल को बादलों ने घेर लिया है। ऐसे समय में जब आप देखें, कहते हैं कि अस्मिन समय, उसी समय, संध्या के समय का, एक 16 वर्ष देशीय है, एक 16 वर्ष की अवस्था वाला गौरवर्ण वाला युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपरी पर्वत की चोटी के ऊपर गच्छति स्म जा रहा था। कहते हैं इसी समय एक 16 वर्ष का गौरवर्ण वाला युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपर पर्वत मालाओं के ऊपर गच्छति स्म जा रहा था। एष सुघटित दृढ़ शरीर, कहते हैं कि वह हिष्ट पुष्ट गठीले और मजबूत शरीर वाला, श्याम श्यामैः गुच्छगुच्छैः काले काले गुच्छेदार कुंचितैः घुघुराले कलापैः बाल समूह से कमनीय मनोहर कपोलपाली
मनोहर सुंदर गालों वाला। कहने का तात्पर्य है उसके घुघराले बाल उसके गालों के अगल बगल लटक रहे थे, जिससे उसके गाल अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। कहते हैं श्याम श्यामई, फिर कहते हैं एस सुघटित दृढ़ शरीर है। कहते हैं कि वह युवक गठीले और अत्यंत बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट शरीर वाला, श्याम श्यामई गुच्छ गुच्छई, काले काले गुच्छेदार कुंचित कुंचितई, घुघराले कचकलापई बालों के समूह से कमनीय सुंदर, कपोलपाली कपोलों वाला, दूरागमन आयास बसेन, दूर से आने की थकान के कारण स्वेद बिंदु ब्रजेन, पसीने की बूंदों के समूह से समाच्छादित, व्याप्त, ललाट, मस्तक, कपोल, कपोल, नासाग्रोत्तरोष्ठ, नासाग नासिका का अग्रभाग, उत्तरोष्ठ ऊपरी ओठ वाला, प्रसन्न बंदाभोज, प्रसन्न बदनाभोज, प्रसन्न मुख कमल वाला, हरितोषणी सुशोभित, हरि पगड़ी से सुशोभित, हरितेनैव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचना कार्य है। कहते हैं और हरितेनैव हरे ही, कंचुकेन कुरते, कंचुक से व्यूढ़ गूढ़ रचना, अत्यंत गंभीर गुप्तचरता कार्य, गुप्तचर के कार्य को प्रकटीकृत प्रकट करने वाला, कोप शिव वीरस्य कोई वीर शिवाजी का विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात तस्य उपत्रमादाय, सिंह दुर्ग से उसी वीर शिवाजी के पत्र को लेकर तोरण दुर्गम प्रयात यस्म, तोरण दुर्ग को जा रहा था। तो यहाँ फिर से देखें, कहते हैं कि पहले पूरे गद्यांश को अर्थ देखें करें। आसमिन समय, कहते हैं कि इसी समय जो संध्या का समय था, चारों ओर बादल घिरे हुए थे, अंधेरा व्याप्त था चारों ओर। उसी समय एक 16 वर्ष देशीय, एक 16 वर्ष की अवस्था वाला गौरवर्ण वाला युवक हयेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपर पर्वतमालाओं के ऊपर गच्छत यस्म जा रहा था। एस सुघटित दृढ़ शरीर है। कहते हैं कि वह अत्यंत गठीले और दृढ़ हिष्ट पुष्ट शरीर वाला, श्याम श्यामय गुच्छ गुच्छई, काले काले गुच्छेदार कुंचित कुंचितई, कचकलापई, घुघराले बालों के समूह से कमनीय सुंदर, कपोलपाली सुंदर, मनोहर कपोलों वाला, दूरागमन आयास बसेन दूर से आने की थकान के कारण, स्वेद बिंदु ब्रजेन पसीने की बूंदों से समाच्छादित युक्त, ढके हुए, व्याप्त, ललाट, मस्तक, कपोल, कपोलों, नासाग नासिका का अग्रभाग, नासिका, उत्तरोष्ठ ऊपरी ओठ वाला, प्रसन्न बदनाम भोज, प्रसन्न मुख कमल वाला, हरितोषणी सुशोभित, हरि पगड़ी से सुशोभित, हरितेन च कंचुकेन हरे रंग के ही कंचुकेन कुर्ते से व्यूढ़ अत्यंत गंभीर गुप्तचरता कार्य है, गुप्तचर के कार्य को प्रकट करने वाला। कहने का तात्पर्य हरी पगड़ी और हरा कुर्ता गुप्तचर की निशानी थी, गुप्तचर का वेशभूषा था। तो वह हरी पगड़ी से सुशोभित था, हरितेन च और हरे ही कंचुकेन कुर्ते से प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचता कार्य, गुप्तचरता कार्य है। कहते हैं अत्यंत गंभीर गुप्तचर के कार्य को प्रकट करने वाला, कोप शिव वीर है कोई वीर शिवाजी का विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात सिंह दुर्ग से, तस्यैव पत्रमादाय उसी शिवाजी के पत्र को लेकर, तोरण दुर्गम प्रयात यस्म तोरण दुर्ग को जा रहा था। यह गद्यांश यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
संस्कृत गद्य भारती के कार्यम व साध एयम देहम व पात एयम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि अस्मिन समय, उसी समय संध्या का जो समय था, चारों तरफ बादल घिरे हुए थे, अंधेरा व्याप्त था। उसी समय एक 16 वर्ष देशीय 16 वर्ष की अवस्था वाला गौरवर्ण वाला युवा युवक हायेन घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपर पर्वतमालाओं के ऊपर गच्छत यसम जा रहा था। यह सुघटित दृढ़ शरीर है, अत्यंत गठीले और मजबूत शरीर वाला, श्याम श्यामय गुच्छ गुच्छे काले काले गुच्छेदार कुंचित घुघुराले कच कलापय बालों के समूह से कमनीय सुंदर मनोहर कपोलपाली कपोलों वाला, दूरागमन आयास बसेन दूर से आने के थकान के कारण स्वेद बिंदु ब्रजेन पसीने की बूंदों से समाच्छादित ढके हुए आच्छादित व्याप्त ललाट मस्तक कपोलों नासाग्र नासिका उत्तरोष्ठा और ऊपरी ओठ वाला, प्रसन्न बदनाम भोज प्रसन्न मुख कमल वाला, हरितोषणी सुशोभित हरि पगड़ी से सुशोभित, हरितेन उच्च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य। कहते हैं कि और हरे पगड़ी और हरे कुर्ते हरे ही कुर्ते से अत्यंत गंभीर गुप्तचर के कार्य को प्रकट करने वाला, कोप शिव वीरस्य कोई वीर शिवाजी का विश्वास पात्र, सिंह दुर्ग से तस्य उपत्रमादाय उसी शिवाजी का पत्र लेकर तोरण दुर्गम प्रयात यस्म तोरण दुर्ग को जा रहा था। इसी के साथ यह गद्यांश पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।